1 जनवरी 2026 जुमेरात की शाम बज़्म शाहीन बेंगलुरु के ज़ेर एहतमाम एजाजी मुशायरा मुनाक़द हुआ। इस खूबसूरत मुशायरे की सदारत एजाज अली जोहरी ने फरमाई, जबकि निज़ामत सबीहा फातिमा ने अंजाम दी। यंडी मुल्ला साहब ने इस्तकबालिया तकरीर पेश की और इजहार तशक्कुर अलहाज बाबाजी ने पेश किया। इस यादगार मौके पर हाल ही में राज्योत्सव अवार्ड हासिल करने वाले मारूफ ड्रामा निगार जफर मोहिउद्दीन साहब को तहनीयत पेश की गई। साथ ही मुंबई से आई मोहतरमा तबस्सुम साहिबा को भी बज़्म शाहीन ने तहनीयत पेश की। इसके अलावा शहर बेंगलुरु की मशहूर शख्सियात सैयद शफीउल्लाह, सैयद शुजाउद्दीन, नसीर अहमद, इरफान पाशा को भी बज़्म शाहीन ने तहनीयत पेश की। इस मौके पर ऑल इंडिया बज़्म शाहीन के सदर विजय तोमर को भी एजाज से नवाजा गया। हिंदुस्तानी उर्दू मंच के हॉल में हुए इस मुशायरे में सैयदा तबस्सुम, हसन जलालपुरी, डॉक्टर राम गोपाल भारती, मोहतरमा शाइस्ता यूसुफ, शफीक आबिदी, फरीदा रहमतुल्लाह, नियाजुद्दीन नियाज, अनवर अजीज, सना सागर ने अपना बेहतरीन कलाम पेश किया और सामईन को खूब महसूस किया। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। मांगो तो इंसाफ कहाँ मिलता है, रोशनी मांगने निकलो तो धुआं मिलता है, भीख में मांगो तो इंसाफ कहाँ मिलता है। हाथ से आकर जगाते हैं तो हम जागते हैं, वरना हर सुबह हमें हुक्म अज़ान मिलता है, वरना हर सुबह हमें हुक्म अज़ान मिलता है, वरना हर सुबह हमें। हम हिंदुस्तानी उर्दू मंच में हमेशा से जो है छोटे बड़े प्रोग्राम्स करते रहते हैं। कुछ दिन पहले हमारे बाबा जी ने हमसे दरख्वास्त की कि यहाँ पर प्रोग्राम मुनाक़द करें। हमने कहा ठीक है, हम लोग जो है ऑर्गेनाइज कर लेंगे। और वो जो है प्रोग्राम जो है बहुत ही कामयाब रहा। आज का प्रोग्राम मुशायरा भी बहुत कामयाब रहा और दीगर हजरात की जो है तहनीयत पेश की हमारे जफर मोहिउद्दीन साहब और तबस्सुम साहिबा को, वो भी बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। ऑडियंस ने अच्छा सराहा और इस तरह के प्रोग्राम के लिए हम लोग चाहते हैं कि शोरा हजरात अपनी तरफ से कोई प्रोग्राम करना चाहें तो हम लोग जो है ऑर्गेनाइज करेंगे और इंतजाम पूरी तरह से करेंगे। और इससे क्या एक मैसेज बचाएगा कि उर्दू की तरक्की जो रुकी हुई है इंशाअल्लाह तरक्की होगी। और ये मैसेज जा रहा है, हम की तरफ से हम मैसेज दे रहे हैं, तो हम की तरक्की भी होगी। और हम में जो है दीगर इंतजाम करने जा रहे हैं हम लोग, जैसे लाइब्रेरी है, उर्दू रिसर्च सेंटर है। अगर कोई बच्चा हायर स्टडीज़ या MA या PhD करना चाहे तो उसके लिए हम लोग सहूलत करेंगे इंशाअल्लाह। और उर्दू के लिए अगर उर्दू सीखना है तो हर संडे हमारे यहाँ उर्दू सिखाई जा रही है, दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक। और हर मंडे जो है गज़लों का प्रोग्राम होता है और कोई ना कोई प्रोग्राम महीने में 3-4 प्रोग्राम जो होते रहते हैं। हमारे साथ हमारी एक कंसल्टेटिव कमेटी भी है जो हमेशा हम लोगों को मशवरा देती है। हम उनका मशवरे पे जो है काम कर रहे हैं। अलहाज बाबाजी द्वारा बज़्म शाहीन जिसके संस्थापक हैं, चेयरमैन हैं, उनके द्वारा आज उर्दू अकादमी में ये प्रोग्राम रखा गया बेंगलोर में, जिसमें इंसानियत और मानवता को सर्वोपरि बताया इन्होंने। और इसका ही प्रचार प्रसार के लिए, उर्दू का महत्व समझाने के लिए ये प्रोग्राम था, जिसमें बहुत सारे शायरों ने आकर अपने अपने विचार व्यक्त किए और शायरी कही, जिससे यहाँ के आमजन जो है बहुत ही उम्दा सीख लेके गए हैं और वो जो है समाज में बेहतरी का काम करेगी। आज पूरे कर्नाटक में देख लो आप कि अलहाज बाबाजी द्वारा जो चलाए गए आज तक इतने मुशायरे, उर्दू के लिए सेवा, मेरे ख्याल से आज कोई भी इनसे ज़्यादा कोई उर्दू के लिए सेवा नहीं कर रहा है। तो ऐसे इंसान जो कि 24 के 24 घंटे उर्दू के लिए समर्पित हैं, ऐसे इंसान को आगे आना चाहिए और उर्दू के लिए इनको अपनी खिदमत करने का मौका दिया जाना चाहिए। हम उसके पक्षधर हैं और हम सरकार से ये गुजारिश करेंगे कि इनको जो है एक महत्वपूर्ण पद देकर नवाजा जाए। धन्यवाद। मेरा नाम विजय तोमर है। मैं मानवाधिकार सुरक्षा संगठन सत्यमेव जयते का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ
जो के समाज की सेवा में लिप्त होता है, शासन और प्रशासन के साथ मिलकर कार्य करते हैं। और मैं बजमे शाहीन का जनरल सेक्रेटरी हूं, जो कि पूरे भारत में उर्दू की पहचान बचाने के लिए कार्य करती है। देखिए, ये एक प्रोग्राम ऐसा था जिसमें एक हमारे कर्नाटका की एक शख्सियत जो जफ़र मोहिउद्दीन साहब को कर्नाटक राज्य उत्सव अवार्ड मिला उसकी, और डॉक्टर अथर तबस्सुम जो मुंबई से तशरीफ लाए थे उनके एजाज़ में रखा गया था। हम सोच रहे थे कि नशिस्त रखी जाए, और नशिस्त में ये होता है कि भाई वही शायर आए और वही सुनाए और चले जाएं, ऐसा नहीं, आवाम को जोड़ना और कौमी एकजहती का मुजाहरा करना। इसलिए हमारे मंच पर और हमारे स्टेज पर आप देखते हैं कि जब भी कोई प्रोग्राम होता है बिरादरान वतन ज़रूर कोई ना कोई रहता है। एक शायर थे जो जनाब राम गोपाल भारती जी, और मुशायरे में जो मेहमान खुसूसी चीफ गेस्ट की हैसियत से जो तशरीफ़ लाए ऑल इंडिया मजहबी शाहीन के जनरल सेक्रेटरी विजय तोमर जी, जो दिल्ली से तशरीफ़ लाए, वो आए। इसी तरह हमारे प्रोग्राम में जो है कोई ना कोई बिरादरान वतन ज़रूर रहता है कौमी एकजहती के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए। ये प्रोग्राम जो है इन दोनों के एजाज़ में रखा गया। मेहमान खुसूसियों में सभी आज़ाद तशरीफ़ लाए, अच्छे शुआरा ने कलाम सुनाया और तमाम ने अपना अच्छा बेहतरीन कलाम पेश किया। बज़्म शाहीन का आगाज़ कब हुआ? ये तो तकरीबन 30-35 साल से काम कर रही है। पहले हम वैसे करते थे, अब ये रजिस्टर किए 18 में, उसके बाद से जो है ये बज़्म शाहीन को जो है ज़्यादा लोग जानने लगे। तो क्योंकि हम पहले खुद काम करते थे तो लोग बोलने लगे कि नहीं आप इसको रजिस्टर करो, क्योंकि हमें किसी से कोई लेना देना था नहीं, ना हम किसी से इसके बारे में चर्चा करते थे। लेकिन अब जब लोगों ने कहा कि नहीं आपके लिए आगे जाकर काम होगा, आपको कामयाबी मिलेगी, ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने इसको रजिस्टर किया। रजिस्टर करने से किसी गवर्नमेंट या किसी उस चीज़ से अभी तक हम ये नहीं कर पा रहे हैं। इंशाल्लाह कोशिश है कि अगर आगे कोई काम करना होगा तो उसके तहत हम ज़रूर काम करें। कुल कितने मुशायरे हैं और कितनी जगहों में? अब तक जो है हमारे 50 गोल्डन जुबली मुशायरा हो चुका है। अभी हाल ही में 11 नवंबर को 11 अक्टूबर को पैलेस ग्राउंड में हुआ है माशाल्लाह। और हमारा प्रोग्राम दिल्ली, यूपी, मुजफ्फरनगर और मद्रास, कोलार अतराफ में हुए हैं, बेंगलोर में ख़ासकर ज़्यादा हुए हैं। और हमारी कोशिश ये है कि इसको हर जगह मुतारिफ कराया जाए प्रोग्राम को, बज़्म शाहीन को, ताकि लोग इससे जुड़े और उर्दू अदब के लिए और कौमी एकजहती के लिए, आपसी भाईचारे के लिए ये काम करती रहे। अस्सलाम वालेकुम। बज़्म शाहीन की तरफ से मेरे लिए एजाज़ी प्रोग्राम बाबा जी ने किए। मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि इन्होंने बहुत ही कम अरसे में इन्होंने ये प्रोग्राम मुनक़्क़द किया, और एक एक बैनर, एक एक फ्लायर सब फेसबुक पे अपडेट सारी देते रहे। सारे लोगों के जितने भी लोग थे, जितने भी शौरा थे, चीफ गेस्ट थे, सबके फ़ोटोज़ वगैरह अपडेट कर रहे थे। और बज़्म शाहीन बहुत काम करती है। मेरे ख्याल से मैं 2024 में आ रही थी आपके पास, तभी भी इन्होंने मेरे लिए एक प्रोग्राम किया था, लेकिन किसी वजह से मैं नहीं आ सकी। तो इन्होंने कहा कि अब की बार ज़रूर आना। तो पहले मैंने अपना फ़्लाइट का टिकट भेज दिया था कि भाई मैं अब की बार तो आ रही हूँ, और इससे पहले भी मैं बहुत बार आ चुकी, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं था तो मैंने इनको इत्तला नहीं दी थी कि मैं यहाँ आ रही हूँ। लेकिन बाबा जी का काम बहुत अच्छा है। ये उर्दू की फलाह के लिए जो काम कर रहे हैं, उर्दू को फ़रोग देने के लिए जो काम कर रहे हैं, तो वो ज़रूरी नहीं कि बड़े बड़े मुशायरे किए जाएं, ये ज़रूरी नहीं है। आप छोटी छोटी नशिस्तें करके भी उर्दू को फ़रोग दे सकते हो। उर्दू को मरने नहीं देना चाहिए, और नहीं मरेगी, कभी नहीं मरेगी, क्योंकि हर किसी के नाम ज़बान पर उर्दू है। मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग उर्दू बोलते हैं, मानते नहीं है वो बात अलग है, लेकिन बोलता हर कोई उर्दू ही है। तो बाबा जी का काम सराहने के लायक है, और ये बहुत ही मतलब क्या कहेंगे, कामयाबी की तरफ इनका जो कदम है उर्दू के लिए,
वो बहुत अच्छा है। मैं इनको मुबारकबाद देती हूँ कि आप इसी तरह काम करते रहें और हमसे भी अगर कोई खिदमत हो तो वो भी ले लें, हम भी करने के लिए तैयार हैं। इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ रहेंगे, जब भी आप हमें आवाज़ देंगे हम आ जाएंगे। तो मेरा नाम इरफान बुल्के, यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट है प्लस ह्यूमन राइट्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कर्नाटका स्टेट है। तो मुझे एक 2-3 साल से मुझे बाबा जी पहचान थे, तो उनके हर प्रोग्राम में मैं अटेंड कर दूँ। तो रिसेंटली बाज़ में शाहीन बोल के प्रोग्राम पैलेस में था, पैलेस से भी उनको ज़रा क्लोज थोड़ा जो भी प्रोग्राम मुझे बोलते हैं मैं फ्री होकर जितना भी बिजी रहते मीटिंग रहते हैं मैं आके अटेंड करके जाना है, क्योंकि मेरा होदा पोस्ट ऐसा है कभी फुल बिजी रहता हूँ, फिर भी उनकी बात को एक रिस्पेक्ट दे के मैं आना पड़ता। तो मेरा वो ये है। तो मुझे ये खुशी होती है बाबा जी को और एनकरेजमेंट मोटिवेशन देना और उनको और ताकत और हिम्मत और जज्बा देंगे उर्दू के लिए बहुत खिदमत और उर्दू के लिए बहुत तरक्की करने का उनका ये है। और ऐसे आदमियों को हम हेल्प करना ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट। बाज़ में शाहीन एक ट्रस्ट है, एसोसिएशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये रजिस्टर्ड गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, तो ये रजिस्टर्ड बस इधर ही हुआ है। तो मैं ये चाहता हूँ इनका पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में स्प्रेड होना है, इनका स्प्रेड होके हमारा उर्दू कायम रहना है, मरते दम तक हम उर्दू की शान हम बढ़ाना है। पिछले 2 महीनों से मैं देख रहा हूँ कि मुझे पता नहीं था जिस दिन मुझे अवार्ड मिला नवंबर 1, 2025 को, कि मैं सोचा भी नहीं था कि लोगों की इतनी सारी मोहब्बतें मुझ पर बरसें, कि हर जगह से मुझे लोग बुला रहे हैं और तहनीतें कर रहे हैं। लेकिन जब अपनों के साथ और ख़ासतौर से उर्दू की महफिलों में जब बुलाया जाता है तो खुशी दोबाला हो जाती है। और जब उर्दू का जिक्र आता है तो मैं हमेशा मेरे हमवतन और मेरे चाचा, जिनको मैं चाचा बुलाया करता था, शहदा रुमानी साहब की खता, फिक्र एहसास की खुशबू के लिए जिंदा हूँ, फिक्र एहसास की खुशबू के लिए जिंदा हूँ, दिल में जलते हुए जुगनों के लिए जिंदा हूँ। लोग किस किस के लिए जीते हैं मुझे क्या मालूम, मैं जो जिंदा हूँ तो उर्दू के लिए जिंदा हूँ। तो उर्दू से मोहब्बत, चूँकि घर में मेरे उर्दू का माहौल, मेरे दादा शायर, मेरे चाचा शायर और मेरे बड़े भाई शायर, तो इस तरह से मुझे उर्दू से मोहब्बत हुई। और जब मैं बेंगलोर आया इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए, यहाँ आर्किटेक्चर पढ़ने के लिए, तो शौक तो था स्कूल के ज़माने से, आइए शौक तो था स्कूल के ज़माने से मुझे ड्रामों का, पता नहीं था कि ये इतना बड़ा रूप इख्तियार करेगा मेरी ज़िंदगी में। यहाँ कुछ मैं कन्नड़ थिएटर के साथ, कुछ अंग्रेजी थिएटर के साथ, फिर एक दिन महसूस हुआ कि क्यों ना मैं अपनी ज़ुबान में अपनी बात करूँ। तो मैंने उर्दू ड्रामे करने शुरू किए। पहला मेरा ड्रामा था दरवाजे खोल दो, जो उर्दू एकेडमी की तवज्जुह से हुआ था। फिर उसके बाद ज़बान मिली है मगर, वास्तु चक्कर, टीपू सुल्तान के ख्वाब, ज़िक्र गालिब, जिसने लाहौर नहीं देखा, बहुत से ड्रामे, पश्मीना, हाल ही में मेरा वो एक एक्टर की मौत, काफ़ी ड्रामे करने का मौका मिला। और मैं सोचा भी नहीं था ये ड्रामे मुझे एक दिन स्टेट का बहुत बड़ा अवार्ड देंगे। और जब उर्दू में ड्रामे करने लगा तो लोगों को भी अच्छा लगने लगा, क्योंकि उर्दू के ड्रामों की किल्लत है, खासतौर से जुनूबी हिंद में। अब उर्दू के ड्रामे मुंबई में दिखते हैं आपको, या फिर दिल्ली में दिखते हैं, या लखनऊ वगैरह में तो बहुत कम है। दिल्ली और मुंबई जगह है। बेंगलोर में मैंने ड्रामे किए, दूसरी जगह भी किए। जब बात बज़्म शाहीन की आई, मैं बेंगलोर आके तकरीबन 40 साल हो रहे हैं मुझे। इंजीनियरिंग जब फर्स्ट ईयर में यहाँ दाखिला लिया था, 2000 की शुरुआत में मैं स्टेज पर एक शख्स को देखता था जो लंबा कुर्ता पहने हुए। किसी ने मुझे बताया कि इनका नाम बाबा जी है। बाबा जी तवज्जो चाहता हूँ। तो किसी ने कहा कि इनका नाम बाबा जी है, तो मैं समझा कि ये गॉड मैन है और
इनके पास कुछ खास नहीं रूहानी इलाज करते हैं। और फिर सालार में मैं पढ़ता था इनके एडवर्टाइजमेंट कि बाबा जी फलाने, तो मुझे नहीं मालूम था कि बतदरीज मुझे मालूम होने लगा कि ये उर्दू से बेसाख्ता मोहब्बत करते हैं। जब मैं इनके मुशायरे अटेंड करने लगा, मैं समझता हूँ बात शुरुआत 2002 या 2003 की है, जब मैं महफिलों में मुशायरे देखा, मुशायरे से मुझे भी बड़ी दिलचस्पी है तो मैं जाता था, तो बहुत एक्टिव पार्ट लेते थे और फिर बड़े बड़े मुशायरे किए इन्होंने। और इनकी उर्दू से मोहब्बत, और हमेशा मैं देखता हूँ कि मुशायरे जब होते हैं तो बड़े बेचैन रहते हैं स्टेज पर कि सब लोगों को बुलाना, बिठाना, उनका ख्याल रखना। हाल ही के मुशायरे में तो मैं देखा कि ऑलमोस्ट बेहोश होकर गिर भी गए। पहले इसके मुशायरे में मैंने देखा कि मुशायरों से जो मोहब्बत है, और बाबा जी की तवस्सुत से मैं समझता हूँ बेंगलोर में कई नॉर्थ इंडियन शोरा को हमें सुनने का मौका मिला। बाबा जी आपने कहाँ से शोरा को ले आए हैं नॉर्थ मुशायरों में? तो जी बहुत सारे शोरा और शायरात को इन्होंने यहाँ बेंगलोर में पढ़ाया। तो जब मुझे समझ में आया कि बज़्म शाहीन क्या है और ये क्या काम करती है, बहुत बड़े बड़े मुशायरे, इनके मुशायरों में बड़े बड़े लीडर्स, चीफ मिनिस्टर सब आते थे, सब देखता था मैं। और मुझे ये पता नहीं था कि एक दिन बज़्म शाहीन मुझे बुलाकर मेरी तहनीयत करेगी, जो मैं वाकई मेरे लिए बाइस फख्र है और मसरत की बात है कि बज़्म शाहीन ने ये सोचा कि मुझे बुलाया जाए और मेरी यहाँ तहनीयत की जाए। और वो तहनीयत भी कहाँ कि हम सेंटर जो नया नया खुला है, मैं मुल्ला साहब को तो तकरीबन 20 साल से जानता हूँ, जब वो इंस्पेक्टर थे पुलिस में, बाद में कमिश्नर होके जब रिटायर हुए। मुल्ला साहब की भी जो उर्दू से मोहब्बत है, अक्सर वो शेर सुनाया करते थे मुझे, जब भी ड्रेस में मिलते थे वो अपने 3 स्टार याद है मुझे, तब वो जहाँ भी मिलते, अरे जफर ये शेर सुनो, ये पकड़ लेकर बिठा लेते थे। और उनका जो शौक है, एक दिन यहाँ बेंगलोर के हार्ट ऑफ द सिटी में एक ऐसा सेंटर बनाना, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत से लोग उर्दू हाल के ख्वाब देखते रहे, लेकिन ये जो काम इन्होंने किया है और हमारे एजाज भाई और इनके दूसरे जो भी अराकीन हैं हमसे जुड़े हुए, एक बहुत अच्छी, देखिए मैं देख रहा हूँ आज तकरीबन हाल फुल है और हर हफ्ते कुछ ना कुछ यहाँ उर्दू की एक्टिविटीज होती हैं। अब लोगों का ये अड्डा हो गया कि भाई म्यूजिक हो तो सुनने आ जाते हैं। आज शफीक भाई ने बड़ी अच्छी बात कही, इस हाल में यहाँ दीन होता है, इस हाल में दुनिया होती है और उधर पीछे जमात से नमाज होती है, तो दीन भी है दुनिया भी है आपके हम सेंटर में के। तो यहाँ आकर बड़ी मसरत हुई जब हम के साथ मिलकर बाबा जी ने आज ये तहनीयत की और इसके बाद मुशायरा होने वाला है, तो मैं आपका बहुत ही मशहूर हूँ बाबा जी, जो आपने मुझे ये मौका दिया। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। रेजा साहब आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।